सतयुग पुरुष कबीर कहते हैं, लाख कोस सदगुरु बसे दऊं सुरत लगाए। साहिब कहते हैं, लाख कोस सदगुरु बसे दऊं सुरत लगाए, शब्द तुरी असवार है पल आवे छिन जाए। हे प्रिय सज्जनों, उनके नाम, भजन, सिमरण, आरती और शब्द, ज्ञान, विवेक, वैराग और उनकी स्मरण और वाणी में लीन रहना चाहिए, जिससे सदा ही गुरु आपके साथ ही है, सदा ही गुरु आपके पास ही है और आप गुरु के सदा ही चरणों में हो। सदगुरु अपरम पारा पाया भेद अपार। सदगुरु अपरम पारा मैंने पाया भेद अपार। सैन गही निज विवेक की अब काहि डर विचार। डर का विचार नहीं करना चाहिए। जब सदगुरु की अविगत सैन मिल जाती है, अविगत ज्ञान मिल जाता है, अविगत भेद मिल जाता है, विवेक मिल जाता है, तो एक रति भर डर नहीं होता, सर्वे ही डर भ्रम मिट जाता है। डर और भ्रम सर्वे ही मिट जाता है। सहजे स्मरण कीजिए गुरु चरण में जाए। साहिब कहते हैं, सहजे स्मरण कीजिए गुरु चरण में जाए। गुरु भेद अविगत है परम तत्व परखाए। हे प्रिय सज्जनों, सहजे स्मरण कीजिए, धीरे धीरे स्मरण कीजिए, ध्यान और विचार और प्रेम से स्मरण कीजिए, वैराग से स्मरण कीजिए तथा धीरज से स्मरण कीजिए। उसको कहते हैं सहजे स्मरण। सहजे स्मरण कीजिए, गुरु चरण में जाए, अविगत भेद बताए और परम तत्व पद पाए। अविगत भेद सदगुरुदेव बताते हैं और अविगत भेद और कुछ भी नहीं, सदगुरुदेव का विवेक ही अविगत भेद है। सदगुरुदेव का सार शब्द ही अविगत भेद है। सदगुरुदेव का आत्मा ज्ञान ही अविगत भेद है। ये तो स्वयं आपको सदगुरुदेव के पास से प्राप्त होता है, तो और हाट में जाना क्या और कहीं भटकना क्या। प्रिय सज्जनों, ये तो सर्वे हमें सदगुरुदेव की कृपा से प्राप्त होता है, तो और कहीं भटकने से क्या प्राप्त होता है? कुछ भी नहीं होगा। कुछ भी कर लो तथा एक ही उपाय है सदगुरुदेव। गुरु बिना कोई वस्तु हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसी संसार में भिन्न भिन्न प्रकार के जितने भी काम हैं, सबका ही गुरु बिना वह सिद्ध नहीं कर सकते। चाहे मैकेनिक गाड़ी का काम हो, लारी मोटर जगह हो, बंगला बनाना हो, या कारोबार करना हो, या ज्ञान विवेक या भक्ति कुछ भी करना हो, प्रिय सज्जनों, उसमें एक ही वस्तु श्रेष्ठ है, जिसका नाम गुरु है, सदगुरु है। ये गुरु बिन कोई प्राप्त नहीं कर सकता है। बिन गुरु करेगा तो वह कभी कामयाब नहीं हो सकता है, वो सिद्ध नहीं हो सकता है। एक समझ लो कि कोई जगह बना रहा है और मैंने भी शस्त्र ले लिया, चूनारा ले लिया, मस्तर ले ली। जहाँ सीमेंट की 1 बोरी खर्च आती थी, वहाँ उसको 4 बोरियाँ सीमेंट की मैंने खर्च करवा दी। और जब मैंने नींव रखी और दीवार बनाई, तो घर का कोना एक तरफ जा रहा है, तो दरवाजा दूसरी तरफ जा रहा है, तो खिड़की तीसरी तरफ जा रही है। वो क्यों जा रही है? इसका कारण क्या? प्रिय सज्जनों, इनका कारण क्या? वो एक तरफ क्यों जा रही है? क्यों सिद्ध नहीं है? क्यों वह कमरा सिद्ध नहीं, सही नहीं बनता? क्योंकि गुरु का भेद नहीं है। शॉल कैसे लगाना है, मस्तर कैसे पकड़नी है हाथ में, उसकी नाप लंबाई चौड़ाई कैसे लेनी है, उसके कोने कैसे निकालने हैं। हे प्रिय सज्जनों, ये सारा ही भेद गुरु बिना नहीं होता। गुरु बिन समझ लो हम कमरा बना नहीं सकते हैं। दीवार टेढ़ी हो जाती है, सीधी नहीं बन सकती है। तो गुरु बिन मोक्ष और मुक्ति कल्याण कैसे होगा? बंधन से मुक्त कैसे होगे? भवसागर से कैसे पार उतरोगे?
और निर्बंधन निरंकार की प्राप्ति कैसे करोगे, आत्मा को कैसे चीनोगे, परम तत्व परमात्मा का दर्शन कैसे करोगे। घर का कमरा बिन गुरु नहीं हो सकता है। जिससे हम विद्या प्राप्त करते हैं, चाहे कमरा बनाने की, तो वो भी तो हमारे गुरु ही है ना, जो हमें सिखाते हैं। गुनिया ऐसे निकालना है, नींव ऐसे लगानी है, दीवार ऐसे बनानी है, खिड़कियां ऐसे रखनी है, दरवाज़ा ऐसे रखना है, छत ऐसे बनानी है। ये सारी बातें हम उसी विद्या गुरु से सीखेंगे, तब जाके हम कोई काम कार्य करेंगे। हे प्रिय सज्जनों, जब तक हम नहीं उनसे प्राप्त ये भेद करेंगे, तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और जिसके घर हम काम करने के लिए जाएंगे तो हमें मजदूरी तो क्या दे, उल्टा कहेगा हमें जो खर्चा करवाया है और दीवार टेढ़ी सेढ़ी बनाई है, इसका मुझे खर्चा भर के दे दो, जितना आपने मेरा सीमेंट और बजरी रेती खर्चा किया है। ठीक वैसे सदगुरु बिना इसी देह का कोई उद्धार नहीं। सदगुरु बिना मन बुद्धि जीव आत्मा और सुरता कभी जागृत नहीं होती। सदगुरु बिना ज्ञान और विवेक की प्राप्ति नहीं होती। सदगुरु बिना शयन और शब्द की प्राप्ति नहीं होती। सदगुरु बिना भजन और स्मरण की प्राप्ति नहीं होती। और सदगुरु बिना अविगत भेद और वाणी की भी प्राप्ति नहीं होती है। प्रिय सज्जनों, गुरु बिन माला फेरता गुरु बिन धरता ध्यान। गुरु बिन माला फेरता गुरु बिन धरता ध्यान। गुरु बिन बापा नान का कैसे हो कल्याण। हे प्रिय सज्जनों, हम कुछ भी कर लें, गुरु बिन कोई उद्धार नहीं है। साहिब एक प्यारी में कहते हैं, गुरु बिन ज्ञान ध्यान सब झूठा, झूठा ने माचारा। सत्य पुरुष कबीर कहते हैं, गुरु बिना ज्ञान ध्यान सब झूठा, झूठा ने माचारा। पति बिना कैसे तुरिया स्वावे और कैसा विधवा का श्रृंगार। मैं भूलूं ने गुण तुम्हारो सदगुरु दाता, अब मेरा जन्म सुधारो। प्रिय सज्जनों, ये वस्तु सारी सदगुरु देव से प्राप्त होती है। हमें ज्ञान विवेक वैराग गुरु सैन शब्द भजन और स्मरण। हे प्रिय सज्जनों, सदगुरु के ज्ञान से हमारा भ्रम का अंधेरा मिट जाता है और जीव मन बुद्धि जीव आत्मा और सुरता ज्ञान और विवेक और वैराग के द्वारा सर्वे ही जागृत हो जाते हैं। प्रिय सज्जनों, विवेक बिना आत्मा चीनी नहीं जाती है। हर वस्तु अपनी अपनी जगह पे है। आपको कोई गाड़ी का नट खोलना है तो प्रिय सज्जनों, आपको नट खोलने वाली ऐसी वस्तु लेनी पड़ेगी, नहीं होगी तो खुलेगा नहीं। ठीक वैसे ज्ञान मन को प्राप्त होता है तो मन जागृत हो जाता है, एक जगह पे स्थिर होता है। शब्द सुरता को प्राप्त होता तो सुरता भटकना छोड़ देती है। नाम जीव को प्राप्त होता है तो वह जीव से ब्रह्म बन जाता, भटकना छोड़ देता है। बुद्धि अनुभव में लीन हो जाती है तो बुद्धि भटकना छोड़ देती है, अनुभव में लीन हो जाती है। विवेक से आत्मा जागृत होती है तो आत्मा भटकना छोड़ देती है, एक जगह पे स्थिर रह जाती है। अपनी अपनी जगह पे सर्वे बातें श्रेष्ठ रहती है, तब जाके मन बुद्धि जीव आत्मा चेतन होते हैं। और सदगुरु देव के दिए हुए ज्ञान के द्वारे हम ब्रह्म के अंधेरे से मुक्त हो जाते हैं और घट में ज्ञान का दीपक जगता है। प्रिय सज्जनों, घट में ज्ञान का दीपक जगता है और विवेक के द्वारा आत्मा तत्व को चीन के और परमात्मा के दर्शन करते हैं। सर्वे ही बंधन से मुक्त हो जाते हैं, अविगत पुरुष में लीन हो जाते हैं। हे प्रिय सज्जनों, सदगुरु तो ऐसा कृपालु और दयालु है जो हमें सर्वे ही वस्तु प्रेम से और दया से और चरण कमल की दया से हमें प्राप्त करते हैं। सदगुरु देव के द्वारे प्राप्त वो सर्वे ही वस्तु देते हैं सदगुरु देव हमें, और उनके ज्ञान विवेक वैराग इन सब में लीन रहकर स्मरण और भक्ति करेंगे। हे प्रिय सज्जनों, तो इसी बंधन से हम मुक्त हो जाएंगे, निर्भय पद की प्राप्ति करेंगे और आत्मा तत्व को चीन के परमात्मा के दर्शन करेंगे और अविगत पुरुष में
लीन हो जाएंगे, सर्व बंधन से मुक्त हो जाएंगे।